दोस्तों, जैसे कि आपने देखा कि किस तरह से जंतर मंतर में पहलवानों का बहुत दिन से लंबा अनशन चल रहा है तथा उसमें डिमांड किया जा रहा है कि जो कुश्ती संघ के जो चेयरमैन थे बृजभूषण सिंह, उनके खिलाफ उन लोगों का थोड़ा सा नाराजगी है और उन लोगों के द्वारा बोला जा रहा है कि ये लड़कियों का शोषण करता था तथा उसे गिरफ्तार करने की जल्द से जल्द उसकी गिरफ्तार किया जाए। और यदि देखा जाए एक नज़रिए से तो वाकई में ऐसा होता है कि खेल के माध्यम से और कभी-कभी कुछ लोगों के द्वारा जो होनहार लड़कियां होती है उनका शोषण किया जाता है, उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है, उनको उनका शारीरिक शोषण करने के लिए बड़े-बड़े जो जिम्मेदार पद में लोग बैठे हुए हैं उनके द्वारा ऐसा काम किया जाता है, जो कि बहुत ही गलत है। क्योंकि इन सब चीज़ों से बहुत सी लड़कियां हैं जिनकी की हौसला ख़त्म हो जाती है, जिनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है तथा तमाम ऐसे अलग-अलग प्रकार से उनके साथ ऐसा घटना घट जाती है जो कि उनके फ्यूचर के लिए अच्छा नहीं होता और वैसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि जिस तरह से उन लोगों का जो धरना चल रहा है उसमें अलग-अलग प्रकार से जो बीजेपी के विरोधी पार्टियां हैं उन लोगों का धीरे-धीरे आना-जाना लगा हुआ है। अभी आपने देखा कि किस तरह से कुछ अलग-अलग प्रियंका गांधी पहुंच गई, फिर उसके अलावा अभी देख रहे हैं कि अलग-अलग जगह के मुख्यमंत्री तक वहां पर पहुंच जा रहे हैं और तमाम वैसे लोग उस धरना प्रदर्शन में पहुंच रहे हैं जो कि सीए एनआरसी के विरोध में जो हो रहे थे धरना प्रदर्शन, उसमें वो लोग थे। जो शाहीन बाग में इतने दिन तक जो रंडी रोना हो रहा था उसमें बहुत सारे लोग जो पहुंचे थे, सक्रिय थे, वैसे लोग इस धरना प्रदर्शन में पहुंच रहे हैं, अनशन में पहुंच रहे हैं। कुछ ऐसे लोग पहुंच रहे हैं जो कि कृषि आंदोलन से जुड़े हुए लोग थे तथा बहुत सारे ऐसे कुछ लोगों को देखा जा रहा है जो कि हमेशा से देश विरोधी बातें करते हैं, बीजेपी विरोधी बातें करते हैं तथा अलग-अलग प्रकार से राष्ट्र विरोधी बातें करते हैं। वैसे-वैसे लोग उनके समर्थन में आ रहे हैं और यही जो फोगाट फैमिली हो गई, पूनिया फैमिली और भी अलग-अलग प्रकार से जो पहलवान जो वहाँ पर अनशन कर रहे हैं, उन लोगों के द्वारा कायदे से पहले बोला गया था कि ये जो अनशन है वो किसी प्रकार से राजनीति रंग नहीं देगी तथा यह हमारा राजनीति नज़रिया नहीं है। लेकिन उन लोगों के द्वारा जाट के नाम पर मोदी को ऐसी गंदी-गंदी धमकी दी जा रही है कि हम मोदी तुम्हें उखाड़ करके फेंक देंगे, हम जाट हैं। तो आखिर ये कहाँ तक सत्य है? यदि आपको आपके साथ गलत हुआ है, आपको यदि नाराज़गी है, तो आप अपने तरीके से तथा शांतिपूर्ण तरीके से जिसने आपके खिलाफ यदि बृजभूषण सिंह यदि गलत किया है तो उसके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए, उसे जेल में डाला जाना चाहिए। क्योंकि ये वही पहलवान है जो देश के लिए मेडल लाते हैं, देश का नाम रोशन करते हैं। ओलंपिक में यदि ये लोग स्वर्ण पदक जीत जाते हैं, सिल्वर पदक जीत जाते हैं, तो कितना नाम होता है हमारे अपने देश का, कितनी हमें प्रसन्नता होती है कि आखिर हमारे देश में भी ऐसे अवार्ड आ रहे हैं। लेकिन यदि उन लोगों के साथ यदि गलत हो रहा है तो वाकई में बहुत निंदनीय बात है और वो भी वैसे लोगों के द्वारा यदि किया जा रहा है जो कि उस चीज़ को कराने के लिए पहलवान को ओलंपियाड में भेजने के लिए तथा अलग-अलग प्रकार से उन्हें मदद करते हैं। और यदि वैसे लोगों के साथ उनके साथ यदि ऐसा आपराधिक घटना हो रही है तो वास्तव में गलत है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि यदि उन लोगों को अपना तरीका से वे लोग यदि अपना अनशन कर रहे हैं, अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने हक की मांग कर रहे हैं, तो आखिर इन लोगों को क्या नियम बनता है कि उस धरना में जा कर के मोदी को गंदी-गंदी गालियाँ दें, जो देश की विरोधी बातें करते हैं, वो लोग आकर के उसका समर्थन करें। तो ये वाक़ई में किसी भी प्रकार से सत्य नहीं और किसी भी प्रकार से सही नहीं है और ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि यदि ऐसा होगा तो उन लोगों का जो मकसद है कि हमें एक किसी पर्सनल व्यक्ति को, जैसे जो चेयरमैन था बृजभूषण सिंह को, उसे अंदर करवाना है, तो आखिर उसके बहाने लोग यदि बीजेपी को गाली दे, उसके बहाने यदि नरेंद्र मोदी को गाली दे, तो ये सरासर गलत है तथा ये एक भी तरीके से ठीक नहीं है और ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन उन लोगों के द्वारा ऐसे ही काम की जा रही है जो कि उसके बहाने लोग मोदी को गाली दे रहे हैं, बीजेपी को गाली दे रहे हैं और ऐसे-ऐसे लोग वहाँ पर आ रहे हैं जो कि हमेशा से देश विरोधी बातें करते हैं तथा उनका हमेशा से नज़रिया जो होता है वो टारगेटेड होता है, वो भी सिर्फ़ और सिर्फ मोदी पर, बीजेपी पर।